हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ स्टॉकेज चैट पैटर्न। सबसे पहले प्लीज आप कॉल लोग कंफर्म कर लीजिए कि मैं मेरा आवाज ऑडियोबल है। एम आई ऑडियोबल टू यू? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? ओके, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। तो सबसे पहले मैं आपका मेरा इंट्रोड्यूस देना चाहता हूँ। मेरा नाम है शोमुदीप और मैं एक टेक्निकल एनालिसिस स्टॉकेज में। आई एम शोमुदीप एंड आई एम अ टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉकेज। ओके, एंड once again happy Diwali to all. And uh, as we all know, in this session we will start about we will learn about the chart patterns. Okay, so basically what is chart pattern? In this session we will learn. Thank you, Santosh ji. So basically in this session we will learn what is chart pattern, how we can get benefited by using these chart patterns, what are the different type of chart patterns. Okay, how you can get profitable by using this chart pattern and also using our chart pattern scanner. It is a very beautiful scanner. लोगों के पास अभी उतना टाइम नहीं होता, लोग अपना वर्किंग शेड्यूल में बिजी रहते हैं, इसी वजह से इंडिविजुअल स्टॉक को फाइंड करके चार्ट पैटर्न्स को निकालना। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टॉकेज का स्कैनर है, इसे यूज करके आपको मैनुअली सर्च करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर रेडीमेड आ जाता है। ठीक है, तो किन किन लोगों को चार्ट पैटर्न के बारे में मालूम है, मतलब किन किन लोगों को पहले से मालूम है चार्ट पैटर्न क्या होता है, कौन से तरह के चार्ट पैटर्न होते हैं, किस टाइप का चार्ट पैटर्न होते हैं? एम आई ऑडियोबल? Is anyone know what is chart patterns? How many types of chart patterns? Okay, thank you for the confirmation. Thank you, Rekha ma'am. Thank you, Pratik ji. Thank you, Prashant ji. So basically, chart pattern is a okay. Thank you, Divyendra ji, for confirming. Okay, so basically, is the chart pattern is a part of technical analysis. Okay, as we all know, in this market, there is a mainly two types of analysis. One is fundamental analysis and one is technical analysis. And chart pattern is a part of technical analysis. Okay, and there is a mainly three part in technical analysis. One is indicator based analysis, one is candlestick based analysis, and one is प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस। जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उनमें बेसिकली तीन तरह के पार्ट होते हैं। एक कैंडलस्टिक बेस्ड एनालिसिस पे निधर एक कैंडलस्टिक बेस्ड होता है, एक होता है आपका इंडिकेटर बेस्ड, और दूसरा होता है आपका प्राइस एक्शन बेस्ड। और जो चार्ट पैटर्न होता है वो बेसिकली आप प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस। ओके, और और एक चीज जे आप लोग मुझे कोई बता सकता है कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? कैन एनीवन टेल मी? ओके, तो मैं ही बोल देता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस द मेथड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर फ्यूचर प्राइस मूवमेंट बाय एनालाइजिंग द हिस्टोरिकल डेटा। जो प्राइस, सो हिस्टोरिकल डेटा को एनालिसिस करके फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट किया जाता है। बेसिकली उसे ही टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है। टेक्निकल एनालिसिस का जो लोगों का जो काम ही ये होता है कि जो पास्ट में जो डेटा होता है, प्राइस का डेटा, उसका एनालिसिस करके अ, उसको एनालिसिस करके फ्यूचर का जो प्राइस का मूवमेंट है उसको निकालना। ठीक है, तो यही बेसिकली काम होता है टेक्निकल एनालिसिस का। ठीक है, और टेक्निकल एनालिसिस में आता है आपका चार्ट पैटर्न। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज चार्ट पैटर्न? एनीबॉडी? तो मैं ही बोल देता हूँ। प्राइस एक्शन नो, मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। प्राइस एक्शन बेसिकली क्या होता है कि प्राइस का जो मूवमेंट है, प्राइस का जो डिमांड सप्लाई है, उसको प्रेडिक्ट करके जो फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है, उसको जो उसको
निकालना, उसको एनालिसिस करना, इसी इसी को बोलता है प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस। ठीक है, जो प्राइस का जो पास्ट मूवमेंट है उसको एनालिसिस करके, उस डेटा को एनालिसिस करके जो फ्यूचर का प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट जो फ्यूचर का प्राइस हो सकता है, ठीक है, तो उसको एनालिसिस कर उस तरह से उससे एनालिसिस करके तो बोलते हैं प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस। ठीक है, और चार्ट पैटर्न क्या होता है? चार्ट पैटर्न बेसिकली आप, ओके, दो पार्टिसिपेंट ने रेज हैंड किया है, आपका जो क्वेश्चन है, नहीं सर, ये सिंपली एक चार्ट पैटर्न का सेशन है, यहाँ पर सेक्टर रोटेशन कवर नहीं किया जाएगा। ठीक है, पहले ही बोल देता हूँ। तो ये हमारा जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। तो प्राइस एक्शन होता क्या है? प्राइस एक्शन इसी बेसिकली आप एक प्राइस का मूवमेंट होता है जो मल्टीपल क्राफ्स और टेंडेंस को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, और उससे आइडेंटिफाई किया जाता है फ्यूचर का प्राइस मोमेंटम, इसी को बोलता है चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न बेसिकली होता क्या है? चार्ट पैटर्न इज ए, तो चार्ट पैटर्न होता है कि हमारा जो मल्टीपल टेंडेंस का है उसको, उस प्राइस को मल्टीपल टेंडेंस प्राइस काप्स को जोड़ के हमारा जो फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट, उससे फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन किया जाता है। और चार्ट पैटर्न बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बुलिश, एक होता है कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न और एक होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। ठीक है, और कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न में बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। हाँ, ये भी बोल सकते हैं प्रमोद जी, थैंक यू। चार्ट पैटर्न बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, वन है, एक है कंटिन्यूअस पैटर्न और एक है रिवर्सल पैटर्न। कंटिन्यूअस पैटर्न में दो प्रकार होते हैं, एक है बुलिश कंटिन्यूअस पैटर्न और एक है बियरिश कंटिन्यूअस पैटर्न। और रिवर्सल पैटर्न में भी दो होते हैं, एक है बुलिश रिवर्सल पैटर्न और एक है बियरिश रिवर्सल पैटर्न। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बुलिश कंटिन्यूअस पैटर्न से। बुलिश कंटिन्यूअस पैटर्न बेसिकली होता क्या है? प्राइस मान लीजिए अब ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते कहीं पर जाकर कंसोलिडेट होना शुरू करता है और वहां पर एक बुलिश कंटिन्यूअस पैटर्न फॉर्म करता है और ब्रेकआउट, क्योंकि ये बुलिश कंटिन्यूअस पैटर्न है तो ब्रेकआउट देने के बाद वो फिर से जो अपना जो प्रीवियस ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करता है। if a price goes from down to up and after if a price making rally to downside to upside and after that it started consolidating and after the breakout, my screen is not visible to you, Ram Kumar ji. Okay, can everybody see my screen? Okay, I think ओके, मैं फिर से एक बार शेयर कर देता हूँ। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। तो मैं कहाँ पर था? कंटिन्यूअस पैटर्न के। सो इफ सपोज द प्राइस मेकिंग अ रैली फ्रॉम डाउन टू upside and after that it started consolidating and after making any bullish continue and started making and after making a bullish continuous pattern and started making a bullish continuous and after the breakout is continues is previous trend। तो नीचे से जो ऊपर जा रहा था उसको हम बुलिश कंटिन्यूअस पैटर्न बोलते हैं। ओके, और बियरिश कंटिन्यूअस पैटर्न जैसे इसका उल्टा होता है, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है और वहां पर कंसोलिडेट करना शुरू करता है और ब्रेक डाउन होने के बाद फिर से वो नीचे आना शुरू करता है, तो इसको हम बोलते हैं बियरिश कंटिन्यूअस पैटर्न। ठीक है, बुलिश कंटिन्यूअस पैटर्न में आपका आ गया असेंडिंग ट्रायंगल आ गया, बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न में आपका आ जाता है आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये दोनों जो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कैटेगरी में आता है। ठीक है, और इन दोनों, और बुलिश कंटिन्यूअस पैटर्न में आपका आ जाता है असेंडिंग ट्रायंगल और बियरिश कंटिन्यूअस पैटर्न में आपका आ जाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, रिवर्सल पैटर्न किसको बोलते हैं? रिवर्सल पैटर्न बेसिकली बोलते हैं कि प्राइस जाते जाते अपना जो डायरेक्शन है आपका, उसको जो प्रीवियस ट्रेंड है उसको चेंज कर लेता है।
मतलब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, उसके बाद एक कंसोलिडेट करके एक पैटर्न बनाता है, उसके बाद ब्रेकडाउन देने के बाद फिर से नीचे आना शुरू करता है, तो इसको हम बोलते हैं बियरिश रिवर्सल पैटर्न। और प्राइस सपोज ऊपर से नीचे आ रहा है और वहां पर कंसोलिडेट होकर एक बुलिश पैटर्न बनाता है और ब्रेकआउट देने के बाद फिर से ऊपर जाना शुरू करता है, तो इसको हम बोलते हैं बुलिश कंटिन्यूअस पैटर्न, ठीक है, बुलिश सॉरी बुलिश रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। तो चलिए हमारा पीपीटी में चलते हैं। तो पीपीटी में सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा ट्रायंगल पैटर्न से। ट्रायंगल पैटर्न एक बहुत ही पॉपुलर पैटर्न होता है, ठीक है। और ट्रायंगल पैटर्न में बेसिकली, ओके ठीक है, मैं स्लो करता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रायंगल पैटर्न से। सो ट्रायंगल पैटर्न में बेसिकली ये एक पॉपुलर पैटर्न होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल पैटर्न बेसिकली थ्री कैटेगरीज का होता है। एक है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, एक है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और एक होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। देयर इज मेनली थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पैटर्न। वन इज सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, वन इज असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एंड वन इज डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल, ओके, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बेसिकली दोनों हो सकता है, ये बुलिश भी हो सकता है, बियरिश भी होता है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस पैटर्न होता है, ठीक है। धनंजय सर बोलिए, आप चैट में लिख सकते हैं आपका कुछ इशू आ रहा है तो। धनंजय सर, आप अगर आपको कुछ इशू आ रहा है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर था मैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल था। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक कॉन्टिन्यूअस पैटर्न है और एक बुलिश भी हो सकता है, एक बियरिश भी हो सकता है। बेसिकली सिमेट्रिकल ट्रायंगल टू कन्वर्जेंस लाइन होता है, ठीक है। और प्राइस अंदर कंसोलिडेट होना शुरू करता है, ठीक है। ऊपर वाला का जो लाइन उसको वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, और नीचे का जो लाइन होता है वो होता है अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। और ऊपर का जो लाइन होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, वो सीक्वेंस फॉर्मेट में लोअर हाइस को कनेक्ट करते हुए नीचे की तरफ आता है, ठीक है। और नीचे का जो लाइन होता है वो एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होता है, वो क्या करता है, हमारा जो लोअर हाइस है उसको कनेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, ठीक है, यहाँ से मैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल खोल लेता हूँ एक बार। हाँ, ब्रेकआउट देने के बाद पीपीटी इज नॉट विजिबल, एक मिनट, मैं फिर से शेयर करता हूँ। ओके, प्लीज कंफर्म कीजिए पीपीटी क्या विजिबल होता है, हो रहा है? ओके, कंफर्मेशन देने के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो मैं कहाँ पर था? हाँ, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में। और यहाँ से ब्रेकआउट ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस ऊपर, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस पैटर्न है, तो ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस प्राइस फिर से ऊपर जाना शुरू करेगा, ठीक है। मतलब प्राइस नीचे से आएगा, वो यहाँ पर कंसोलिडेट होना शुरू करेगा, ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो ड्राई होना शुरू होगा, ठीक है। और फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट देने के बाद जो हमारा उसका जो प्रीवियस ट्रेंड है, ठीक है, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न एक कॉन्टिन्यूअस पैटर्न होता है, ये बुलिश बियरिश दोनों, ठीक है। प्रशांत जी, अगर पॉसिबल है मैं कर दूंगा, ठीक है। तो ये बुलिश बियरिश दोनों हो सकता है, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूअस पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न नहीं है। मतलब क्या होता है, अगर प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है, प्राइस नीचे से ऊपर आने के बाद अगर कंसोलिडेट होना शुरू होता है और अगर ब्रेकआउट देने के बाद फिर से ऊपर की तरफ जाने लगता है, ठीक है, तो उसका हम बोलेंगे बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। और प्राइस ऊपर से नीचे से आने के बाद कंसोलिडेट होना शुरू होता है और ब्रेकडाउन देने के बाद फिर से नीचे जाना शुरू करता है, ठीक है, उसका हम बोलेंगे बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। और प्राइस अंदर जो होता है, यहाँ पर वॉल्यूम ड्राई होना शुरू होता है, ठीक है। और
फिर से यहाँ पे, और अगर हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट देता है तो कंफर्मेशन और ज्यादा आ जाता है, उस टॉपिक में हम लोग बाद में आते हैं, ठीक है। और इसका जो टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट आप जो विथ है कैंडल का, जो मैक्सिमम विथ है, मतलब हाई लो का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है, उसको उसको क्या करेंगे, जो ब्रेकआउट पॉइंट है उससे अगर हम ऐड करेंगे तो उसको टारगेट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और ब्रेकडाउन देने के बाद सेम है, लेकिन ब्रेकडाउन क्योंकि ब्रेकडाउन हो रहा है, हम नीचे की तरफ टारगेट ले रहे हैं, तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रेकडाउन देने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ब्रेकडाउन का टारगेट निकलने के लिए उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जी, यहाँ पर प्राइस पॉइंट होगा, जिस प्राइस पॉइंट से ये ब्रेकडाउन करेगा वो आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद हमारा वो जो टारगेट है नीचे की तरफ, वो आप हम लोग निकल सकते हैं। हालांकि आप कैश मार्केट में सेल तो नहीं कर सकते, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग में आप कैश मार्केट में सेल नहीं कर सकते। लेकिन इसको रेफरेंस, एज ए रेफरेंस लेके आप कॉल सेल कर सकते हैं, या फिर पुट बाय एफएनओ में ट्रेड कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर सेल कर सकते हो। इसको रेफरेंस में लेके, कैश मार्केट में तो सेल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारा स्टॉकेज का जो ऐप है, ऐप में चलते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया स्टॉकेज का ऐप, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि आप यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हो। और अभी क्या होता है, आपका टाइम और बचाने के लिए यह अपडेट आ गया है। यहाँ पर क्या होता है, ओके, ऐप इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है, एक मिनट। अब दिख रहा है आप, क्या स्टॉकेज के आप लोगों को दिख रहा है? एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए। हाँ हाँ, थैंक यू, ठीक है। तो ये स्टॉकेज का ऐप होता है, ऐप है, ठीक है। हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर आप एनालिसिस में आएंगे और चार्ट पैटर्न्स में आएंगे। यहाँ पर बेसिकली देखिए, पहले कैटेगरीज होता है, बाद में अपडेट कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए 31 अक्टूबर को कौन सा आया था, कौन सा पैटर्न्स में कौन सा स्टॉक आया था, तो आप पहले से यहाँ से भी आप देख सकते हो। जैसे 31 अक्टूबर में देख सकते हो, टाइप राइजिंग चैनल में 5 स्टार बिजनेस आया था, ठीक है। और यहाँ पर हमारा डबल बॉटम में हमारा आया था जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, डबल टॉप में हमारा विप्रो आया था, ठीक है। तो इसका आप हिस्ट्री भी यहाँ पर देख सकते हो, 30 अक्टूबर को कौन सा टाइप पैटर्न्स में कौन सा स्टॉक आया था, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। कैटेगरी फर्स्ट में जाके भी आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि आपको चाहिए सिर्फ आपको ट्रायंगल पैटर्न्स में आपको ट्रेड करना है, तो यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, पास्ट और रिसेंट और पास्ट, ठीक है। तो पास्ट में जाकर हमारा जो प्रीवियस स्टॉक है उसमें वो भी देख सकते हो। तो सबसे पहले सिमेट्रिकल ट्रायंगल में देखते हैं कौन सा स्टॉक आया था। देखिए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 अक्टूबर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में हेल आया था, ठीक है। तो और ये प्राइस पॉइंट, मतलब यहाँ से जैसे बोला, अच्छा ठीक है, पैटर्न्स का लॉजिक है सिमेट्रिकल ट्रायंगल में, बता देता हूँ। देखिए, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है प्रशांत जी, एक बार प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, उसके बाद कंसोलिडेट होना शुरू करता है, ठीक है। मतलब आप एक तरह से बोल सकते हैं कि बायर सेलर का एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, मतलब प्राइस जो नीचे से जिन लोगों ने खरीदा है, ठीक है, उन लोगों का शायद वहां पर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाता है, ठीक है। और प्रॉफिट बुकिंग चालू होगा तो फिर से नीचे आना शुरू होता है, ठीक है। और क्योंकि प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है तो फिर बायर लोग फिर से वहां पर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और वहां पर उतना वॉल्यूम नहीं होता, मतलब वॉल्यूम जो है वो ड्राई होना शुरू करता है, ठीक है। और उसके बाद ब्रेकआउट अगर देता है हाई वॉल्यूम के साथ, तो और कंफर्मेशन मिलता है। हाई वॉल्यूम मतलब जो मैक्सिमम जो ट्रेडेड क्वांटिटी वो ज्यादा होता है, तो और अगर ग्रीन कैंडल में देता है तो और भी ज्यादा कंफर्मेशन आता है वो किस लिए आता है मैं बता देता हूँ। मतलब ग्रीन कैंडल का जो
लॉजिक है वो ये होता है कि प्राइस नीचे की तरफ ओपन हुआ और ऊपर जाके क्लोज हुआ, और ग्रीन कैंडल मतलब नीचे में प्राइस ओपन हुआ और ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर जाने क्लोज हुआ, ठीक है, और हाई वॉल्यूम मतलब जो ट्रेडेड क्वांटिटी वो भी ज्यादा है, मतलब मोर बायर्स आर डोमिनेटिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस पैटर्न है, तो स्टॉक जो है बेसिकली मैक्सिमम टाइम ये अप ट्रेंड में ही होगा, ठीक है। नहीं बोलता कि हर बार अप ट्रेंड में ही होगा, कभी कभी एक छोटा सा मोमेंटम के बाद भी आपको मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ब्रेकआउट अप ट्रेंड में ही होगा और उसके बाद ये फिर से ऊपर जाना शुरू करता है, ठीक है। तो ऊपर ऊपर जाना फिर से ऊपर जाना शुरू करता है, ठीक है। टारगेट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। हाँ हाँ, ओपन करता हूँ विजय जी। ठीक है, तो हेल्थ, तो यहाँ पर देख सकते हैं हेल्थ का आया था, ये ब्रेक डाउन हुआ था, ठीक है। इसको भी हम सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट करते हैं, आपको दिखा देते हैं, बहुत ही आसान है कैलकुलेशन करना। तो बेसिकली ये ओपन होने के बाद, आप तो कैश मार्केट में पहले बता दो, ये सेल के लिए नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आपको कैलकुलेटर ओपन करना है एक, मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। कैलकुलेटर सबको दिख रहा है? प्लीज कंफर्म कीजिए। अ, नहीं, एक मिनट, मैं फिर से, ठीक है, एक बार मैं अब दिख रहा है सबको? नहीं, ये डेली चार्ट है हेल्थ का। ठीक है, थैंक यू विजय जी, थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू मनोज जी फॉर कंफर्मेशन, थैंक यू दिव्येंद्र जी, ठीक है। तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। जो जैसे कि बताए आपको यहाँ पर हाई पॉइंट लेना है, तो हाई यहाँ पर माउस लेके आएंगे तो आपका हाई आपको दिख रहा है 5674.75, तो 5, एक मिनट, 5674.75, और ये आप, ये लोएस्ट पॉइंट है, तो इसको लेते हैं। यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट कितना है आपका? 4120.35, तो माइनस करेंगे 4120.35, सॉरी 75 बोल दिया था, तो माइनस करेंगे तो आपका आ गया 4120.35। कितना हो गया आपका? 1554.40, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, बड़ा हो गया। हाँ, 1554.40। और हमारा प्राइस पॉइंट है, यहाँ पर लिखा है प्राइस पॉइंट 4156.13, 4156.13, 4156.13, तो 15540 से 4156.13 को माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक मिनट, मैं फिर से एक बार कर लेता हूँ, सॉरी। 155 1.40,
हाँ, आपका जो टारगेट आ गया वो हो गया 3904.73। ये आपका टारगेट आ गया। अच्छा, आप दूसरा चीज होता है स्टॉप लॉस। मेन टारगेट के साथ साथ स्टॉप लॉस भी इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि आप लॉस को कहाँ तक झेलेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस के लिए मिनिमम जो आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए वो 1:2 का होना चाहिए। मतलब जो टारगेट होगा वो, मतलब अगर आपका 100 रुपये टारगेट है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो, ठीक है, मैं फिर से दूसरे स्टॉक में आपको निकाल के दिखा दूंगा। अभी स्टॉप लॉस थ्योरी पे आते हैं। तो स्टॉप लॉस जो होगा, तो स्टॉप रिस्क टू जो रेशियो होगा तो 1:2 का मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ब्रेकडाउन कैंडल का जो हाई है उसको आप, सॉरी, ब्रेकडाउन कैंडल का जो हाई है उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, या फिर उसका जो प्रीवियस कैंडल का हाई है, बलवीर जी मैं आपको दिखा दूंगा फिर से दूसरे स्टॉक में। ठीक है, मेथड ऑलमोस्ट सेम ही है। तो फिर से एक बार बता दो, ये हाई लिया, ये लो लिया, इस हाई से इस लो को सब्ट्रैक्ट किया, जो प्राइस पॉइंट है उससे जो ब्रेकआउट पॉइंट है उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्योंकि ब्रेक डाउन हुआ है तो नीचे की तरफ टारगेट लेंगे, तो ये तो ठीक है, बता देंगे। तो ये ब्रेकडाउन जाने के बाद, जो ब्रेकडाउन जाने के बाद, ठीक है, जो सॉरी जो ब्रेकडाउन कैंडल है उसका हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस बिठा सकते हैं, या फिर उसका जो प्रीवियस कैंडल हाई है उसके हाई के ऊपर भी स्टॉप लॉस बिठा सकते हैं, या फिर जो प्रीवियस स्विंग का हाई है उसको भी बिठा सकते हैं। लेकिन मैं मेंशन करूंगा कि आपका जो रिस्क टू रेशियो होगा वो 1:2 का होना चाहिए। क्यों 1:2 का आपका होना चाहिए? क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए आपका 5 ट्रेड भी सक्सेसफुल होता है तो फिर भी आपका जो पोर्टफोलियो है प्रॉफिटेबल रहेगा। तो इसीलिए सबसे ये सलाह दिया जाता है, जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है मिनिमम 1:2 का होना चाहिए। ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के केस में आप कोई सी मूविंग एवरेज को रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, बेटर यही रहेगा अगर आपका टारगेट बहुत बड़ा आ रहा है, अराउंड 25 to 30% का आपका टारगेट आ रहा है, तो उस केसेस में आप एसएमए का यूज कर सकते हैं, 21 एसएमए का आप यूज कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपका टारगेट छोटा आ रहा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा टाइटर स्टॉप लॉस देने से और अच्छा होता है। ठीक है, उस केसेस में आप ईएमए का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ईएमए जो होता है वो जो रिसेंट क्लोजिंग प्राइस है उसको ज्यादा वेटेज देते हैं। ठीक है, तो उस केसेस में आपका ये मैं, क्योंकि अगर आपका टारगेट छोटा है तो आपका ट्रेड जो है मैक्सिमम, मतलब 10 to 15% का अगर आपका टारगेट आता है तो ट्रेड जो है 1 से 1.5 महीने का बीच का होता है। वहां पर 3 महीने रुकने का कोई जरूरत नहीं होता। उस केसेस में आप 21 ईएमए का यूज कर सकते हो। ठीक है सर, चलिए दूसरे स्टॉक में देखते हैं। जीएमएम पर्टिकुलर लिमिटेड, इसमें भी देख सकते हैं ब्रेकडाउन ही हुआ था। ठीक है, लेकिन ब्रेकडाउन कंफर्म नहीं हुआ। ये बता देता हूँ क्यों। क्योंकि जो कैंडल है यहाँ से फिर से डिमांड ले लिया था। ठीक है, मतलब कैंडल का जो नीचे का विक देखिए काफी बड़ा होता है। अगर ब्रेकडाउन के केसेस में अगर कैंडल जो लो है, मतलब जहाँ डे का जो लो है उससे ज्यादा करीब आकर क्लोज देता है, तो उस केसेस में कंफर्मेशन और ज्यादा मिलता है हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि बायर्स ने डोमिनेट करके रखा था एज ए एंड ऑफ द डे तक, सॉरी सेलर्स ने डोमिनेट करके रखा था। एंड ऑफ द डे तक सेलर लोगों ने यहाँ पर डोमिनेट करके रखा है। ठीक है, तो इन केसेस में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। हर चार्ट पैटर्न में आपको ट्रेड करने की जरूरत है। आप थोड़ा कंफर्म हो जाइए उसके बाद ही आप ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा ट्रेड का सक्सेसफुल का जो, मतलब परसेंटेज है वो और भी बढ़ जाएगा। आपका जो सक्सेस होने का जो ये है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कोई मुझे, ओके ठीक है, मैं एक बार कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हमारा जो हाई पॉइंट है। एक मिनट, ये हमारा हाई पॉइंट।
तो हाई पॉइंट कौन सा है? 1530। और ये हमारा हो गया लो पॉइंट। ठीक है, तो लो पॉइंट कौन सा है? 1402.95। इसको माइनस कर दिया 127.05। सो 127.05 ये हो गया विथ मैक्सिमम विथ। तो इसको हम क्या करेंगे, जो ब्रेकडाउन पॉइंट है उससे माइनस करेंगे। ठीक है, मिनट। तो ब्रेकडाउन पॉइंट है 1373.76। तो ये आपका टारगेट आ गया है। ठीक है, एक और चार्ट में देख लेते हैं। एक में एचईजी लिमिटेड में ये आपका आया था, 25 अक्टूबर को आया था। तो इसमें भी आपका ब्रेकडाउन ही दिया है। हाँ, ब्रेकडाउन ही दिया है। तो क्या हम कोई मुझे यहाँ पर टारगेट बोल सकता है कैलकुलेट करके? कैन एनीवन प्लीज टेल मी द टारगेट? हाई पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको। हाई पॉइंट पे आपका 548.60, ये है आपका हाई पॉइंट। और लो पॉइंट है हमारा 394। 154। विजय जी थैंक यू। मैं भी एक बार कैलकुलेट करके देख लेता हूँ मेरा कितना आता है। तो हमारा हाई पॉइंट ले लेते हैं। हमारा हाई पॉइंट है 548.60 माइनस ये हमारा लो पॉइंट है। ये अराउंड आ गया आपका 391। 391। तो 157। ओके, मेरा 154 आ रहा है यहाँ पर। 391 का एक लो है। ठीक है, तो 157.60। तो हमारा जो टारगेट आ जाएगा वहाँ वो इस केस में 258.15। ठीक है, तो इसके बाद हम, अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल लेगा किसी कुछ सवाल? सॉरी, मैं समझा नहीं। ठीक है, अब चलते हैं हमारा दूसरा। ओके, ब्रेकआउट दिखा देता हूँ ब्रेक डाउन पॉइंट। यहाँ पर खुलेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए, जो प्राइस पॉइंट है यही आपका ब्रेक डाउन पॉइंट, इससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ब्रेक डाउन देता है तो सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ब्रेकआउट देता है, हाँ, यहाँ पर तो अभी सब बियरिश पैटर्न से आ रहा है। एक बार ढूंढ लेते हैं, अगर कोई बुलिश पैटर्न आ रहा है उसके बाद हम दूसरा पैटर्न में जा रहे हैं तो आपका ऊपर का जो टारगेट है वो भी दिख जाएगा। यह भी ब्रेक डाउन ही है।
एक मिनट, एक मिनट सतीश जी, मैं बता देता हूँ कॉन्फर्म कैसे कर। देखिए कॉन्फर्म के लिए देखिए आप कैश मार्केट पे तो सेल नहीं कर सकते, नॉलेजेबल के लिए था। आप ब्रेकआउट में फिक्स रेशो 1:2 मैं आपको बता देता हूँ कॉन्फर्म कैसे करें। जैसे जो ब्रेकडाउन अगर कैंडल होता है, ब्रेकडाउन कैंडल जो ब्रेकडाउन जो देना चाहिए उसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया या फिर ब्रेकआउट दिया, उसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए। और ब्रेकडाउन के केसेस में कैंडल का जो लो है उसके करीब जाकर क्लोज होना चाहिए, और ब्रेकआउट के केस में कैंडल का जो हाई है उसके करीब जाके क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको मेंशन करना, मतलब मैं ये दोनों चीज से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ब्रेकआउट का स्टॉक मिल नहीं रहा, मैक्सिमम ब्रेकडाउन है, थोड़ा और पीछे चलते हैं। 60 रेशियो 1:2, मतलब अगर 100 रुपए का टारगेट निकल के आता है तो आप 50 का स्टॉप लॉस। अब ऐसे नहीं है कि अगर आपका टारगेट आ रहा है तो वहीं पे स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस का जो लॉजिक होता है बेसिकली, जो कैंडल ने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया उसके हाई या लो के, मतलब अगर ब्रेकआउट दिया है तो इन केसेस में आप लो के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर ब्रेकडाउन दिया है तो हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखता है, या फिर जो प्रीवियस स्विंग है उसका भी अगर ब्रेकआउट देता है तो लो के नीचे, या फिर अगर ब्रेकडाउन देता है तो हाई के ऊपर। अभी यहाँ पर मैक्सिमम ब्रेकडाउन ही आ रहा है। पास्ट में जाके चल के देखते हैं। ब्रेकडाउन थोड़ा पीछे से अ, हाँ ये ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, अब देख सकते हैं ये इसका हाई पॉइंट हो गया। हाई आपका आ गया 471, ये आपका लो पॉइंट आ गया, लो पॉइंट आ गया आपका 403। तो इससे, इस हाई पॉइंट से इस लो पॉइंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसका जो आपका ब्रेकआउट पॉइंट था वो था अराउंड 425.02। तो इससे ऐड कर देंगे तो आपका टारगेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, सॉरी। एक मिनट, नहीं तो कौन सा स्टॉक था वो। ठीक है, नो इश्यू, मैंने आपको बता दिया है। अगर ब्रेकआउट होता है तो हाई पॉइंट और लो पॉइंट को लेकर सब्ट्रैक्ट, हाई से लो सब्ट्रैक्ट करके। एक मिनट, टाटा पावर। ठीक है, अभी मिल नहीं रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर, मैं मार्केट अभी थोड़ा गिर रहा था तो मैक्सिमम ब्रेकडाउन ही होगा, क्योंकि नेशनल एल्युमिनियम, या दूसरे किसी स्टॉक में जाके देखते हैं, आइनॉक्स विंड। ये पर तो टारगेट देख के ही लगता है टारगेट हिट हो गया है। ठीक है, मैं फिर से दिखा देता हूँ कि आपका हाई पॉइंट था यहाँ पर आइनॉक्स विंड 117। आपका जो लो पॉइंट था यहाँ पर 141 140, सॉरी, लो पॉइंट था आपका 124.25। ठीक है,
और आपका जो ये पॉइंट था 168। तो बेसिकली इस हाई पॉइंट से लो पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करके जो ब्रेकआउट पॉइंट है इसको अब ऐड कर देंगे तो आपका जो टारगेट है वो निकल के आ जाएगा इस केसेस में। एक मिनट, मैं कंफर्म हो जाता हूँ। हाँ, 168 अराउंड यहाँ पर था। यह इसके केसेस में शायद आपका स्टॉप लॉस पहले हिट हो चुका था, लेकिन आपका दूसरा अपॉर्चुनिटी दे दिया था, ठीक है। तो बेसिकली जो मेन स्टडी है वो बेसिकली ये हाई पॉइंट से लो पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करके ये जो आपको यहाँ पर रेडीमेड ब्रेकआउट पॉइंट मिल जाएगा, इससे आपको ऐड करना है, ठीक है। तो आप वही दूसरे किसी स्टॉक में चलते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल बेसिकली बुलिश कंटिन्यूअस पैटर्न है। जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोथ होता है बुलिश बियरिश, असेंडिंग ट्रायंगल ये बुलिश कंटिन्यूअस पैटर्न होता है, ठीक है। इसका क्या होता है बेसिकली, एक मिनट हम पीपीटी में चलते हैं। हम्म। हाँ, पीपीटी में आ गए। तो इसके लिए ऊपर का जो लाइन होता है वो बेसिकली स्विंग हाइस को कनेक्ट करता है, और नीचे नीचे का जो लाइन होता है वो एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होता है जो हायर लोस को कनेक्ट करता है। और बेसिकली ये धीरे धीरे कंसोलिडेट होना शुरू होता है, मतलब प्राइस नीचे से ऊपर जाता है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, और ये ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो स्विंग हाइस को कनेक्ट कर स्विंग हाइस को कनेक्ट करता है और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और नीचे का जो लाइन है वो लोअर हाइस बेसिकली, सॉरी, हाँ, तो हायर लोस को कनेक्ट करता है, और ये एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होता है। एक सिक्योर फॉर्मेट में जो हायर लोस है उसको कनेक्ट करते हैं, कंसोलिडेट धीरे धीरे कंसोलिडेट होना शुरू करता है और एक ट्रायंगल का फॉर्मेट शेप होता है। और क्योंकि ये सिर्फ बुलिश पैटर्न है तो ब्रेकआउट देने के बाद इसमें सिर्फ ब्रेकआउट ही होता है, ये ब्रेकडाउन देने के बाद आप ट्रेड नहीं कर सकते। ब्रेकआउट देने के बाद आप इसमें एंट्री कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो टारगेट है और रिस्क टू रिवॉर्ड और स्टॉप लॉस है इसके लिए सेम है। बता देता हूँ। आपका जो हाई पॉइंट होता है, प्राइस नीचे से ऊपर जाने के बाद एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, और ऊपर का जो ट्रेंड लाइन ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो स्विंग हाइस को कनेक्ट करता है, और ये एक रेजिस्टेंस के तरह काम करता है, ठीक है। और नीचे का तो अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होता है, और सिक्वेंस फॉर्मेट में जो लोअर हाइस होता है उसको कनेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ जाता है, और धीरे धीरे प्राइस देके यहाँ पर कंसोलिडेट होना शुरू करता है, ठीक है। और ब्रेकआउट देने के बाद हम लोग फिर से इसमें हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। टारगेट जो है वो सेम होगा, जो विथ है मैक्सिमम, उसका जो डिस्टेंस है ब्रेकआउट देने के बाद उससे उससे हम लोगों को ऐड करना होगा, ठीक है। एसएसजी मैं आपको समझा पाया? एसएसजी, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा ये असेंडिंग ट्रायल पर यहाँ पर खुल चुका है। असेंडिंग ट्रायल में कौन सा स्टॉक आ रहा है हमारा? जेएसडब्ल्यू स्टील, फिर अल्केमिनिस, फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपीसीएल, जेबी केमिकल्स, ये सब स्टॉक आ रहा है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील खुलते हैं, ओपन करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर लगता है कुछ इश्यू हो गया है। एक मिनट। हाँ, जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर ओपन करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट ही दिया है, और हाई पॉइंट से लो पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर ब्रेकआउट पॉइंट से ऐड करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हाई पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर जो हाई पॉइंट आ रहा है आपका अराउंड
959.40 माइनस ये आपका जो लो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 854.15, 854.15। तो 105 पॉइंट का विथ का जो डिस्टेंस है 105 पॉइंट का आ रहा है, 105.25। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, जो ब्रेकआउट पॉइंट है उससे हम ऐड कर देंगे। एक मिनट, ब्रेकआउट पॉइंट हमको निकल कर दिखाते हैं। एक मिनट। ठीक है, तो विथ का जो था वो 105.25, तो 105.25 प्लस यहाँ पर देखते हैं हमारा प्राइस पॉइंट था आपका 968.90, 968.90। तो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है, वो आ रहा है अराउंड 1074.15। तो यहाँ पर चलते हैं, एक मिनट। हाँ, देखिए टारगेट कितना आया था हमारा, 1074.15, 1074। यहाँ पर हाई दिया था। हाँ, प्राइस को तो कंसिडर करना ही होगा। हाँ, टारगेट तो हिट नहीं हुआ था, लेकिन अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेते हैं तो फिर भी आप इससे प्रॉफिट में निकल सकते हो। ठीक है, दूसरे एक स्टॉक में हम देखते हैं, एलकेएमएस, जो 5 सितंबर को आया था। यहाँ का जो इसका जो ये है वो सेम ही है। तो बेसिकली ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो लो हो गया। इसका जो विथ है इसको निकल के आप इससे आप अगर आप ऐड कर देंगे तो हमारा जो टारगेट है वो निकल के आ जाएगा। कोई मुझे इसका टारगेट बता सकता है प्लीज? कैन एनीवन प्लीज टेल मी द टारगेट? ओके, तो इसका टारगेट भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। इसका जो हाई है वो आ गया आपका 2204, 2204 माइनस ये इसका जो लो है वो आपका आ गया 1815, 1815। तो 389 इसका आपका हो गया विथ। तो इससे आप ऐड करेंगे जो प्राइस पॉइंट है, तो हमारा प्राइस पॉइंट देख लेते हैं एक बार, 2204। तो प्राइस पॉइंट आपका आ गया 2593। तो ये हो गया हमारा इसका टारगेट। देखते हैं ये टारगेट अचीव कर पाए कि नहीं। नहीं, 2593 नहीं, इसका इसने अभी तक अपना जो टारगेट है वो अचीव नहीं किया। हाई देखिए, इस हाई को लिया मैंने, नहीं मेरा आ रहा है 2593। तो बेसिकली है। और स्टॉप लॉस के लिए आप थ्योरी जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ट्रायंगल पैटर्न का था वही स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हो। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके लो के नीचे, या फिर उसका जो प्रीवियस कैंडल का लो है उसके नीचे, या फिर आप इसमें और ये में ये दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्टॉप लॉस के लिए ये सेम थ्योरी काम करेगा। ठीक है, चलिए दूसरा पैटर्न पे चलते हैं, हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बेसिकली आप कह सकते हो कि बिल्कुल ऑपोजिट है। हमारा जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है इसका बिल्कुल ऑपोजिट है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ पर जो लो का जो लाइन होता है
वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जो स्विंग लोज है उसको सपोर्ट, उस जो स्विंग लोज है उसको कनेक्ट करता है, ऐसे सपोर्ट काम करता है, ठीक है। और ऊपर जो और ऊपर का जो लाइन होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होता है जो लोअर हाइज को कनेक्ट करता है। देखिए ये एक लोअर हाइज होगा, ये एक लोअर सीक्वेंस फॉर्मेट पे है। तो सीक्वेंस फॉर्मेट में जो लोअर हाइज है उन उसको कनेक्ट करता है, और ब्रेक डाउन देने के बाद ये नीचे की तरफ जाता है। एक बियरिश कॉन्टिन्यूअस पैटर्न है, ठीक है। ये कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो विथ है, यही इसका आपका टारगेट, ये जो विथ है इसका जो डिस्टेंस है, इसको आप जो ब्रेकडाउन पॉइंट है इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का टारगेट। चलिए हमारा ऐप में चलते हैं। हाँ 2593 आपका मेरा मैच हो गया है। डिसेंडिंग ट्रायंगल देख सकते हैं, रिसेंट में हमारा 25 अक्टूबर को आया था पीएनजी में, ठीक है। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल ओपन करते हैं। देखिए यहाँ से देने के बाद ये शायद आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, काफी बड़ा ग्रीन कैंडल है। लेकिन जो स्टडी है, जो मतलब जो थ्योरी है वो सेम ही है, ठीक है। ये आपका हाई पॉइंट हो गया, ये आपका लो पॉइंट हो गया। इससे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं सॉरी, ये आप इस लो को कंसीडर कीजिए। ये आपका हाई पॉइंट हो गया, ये आपका लो पॉइंट हो गया। इससे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो ब्रेकडाउन पॉइंट है, अब देख सकते हैं 15,961, ये जो ब्रेकडाउन पॉइंट है, इससे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका टारगेट आ जाएगा। और स्टॉप लॉस थ्योरी दोनों के लिए सेम है, ठीक है। मतलब जो ट्रायंगल पैटर्न है दोनों के लिए सेम है। और एक आया था आपका आरएचआई में, आरएचआई में देख सकते हैं ये ब्रेकडाउन पॉइंट है, ये आपका हाई पॉइंट पकड़ सकते हैं आप। आपका हाई पॉइंट आ गया 672, और ये आपका लो पॉइंट आ गया, लो पॉइंट हो गया आपका 572.50। इससे जो ब्रेकडाउन पॉइंट है उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो टारगेट है आपको मिल जाएगा। और स्टॉप लॉस जैसे बताया वो सेम ही है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं दूसरे किसी पैटर्न्स में, मल्टीपल टॉप्स एंड बॉटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम ओपन कर लिया डबल टॉप पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे पीपीटी में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी करने से हो जाएगा। तो डबल बॉटम पैटर्न बेसिकली एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। प्राइस ये ऐसा देख सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आता है और एक जगह पर सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर जाता है, और वहां से फिर से यहाँ पर सेलर लोग डोमिनेट करना शुरू करता है। फिर से जो प्रीवियस जहां पर सपोर्ट दिया उसी प्राइस पॉइंट पे सपोर्ट लेते हैं, और जिस कैंडल ने सपोर्ट लिया अगर उसका हाई के नीचे प्राइस ने क्लोज दे दिया तो उसके लिए, और तो वहां पर आप एंट्री कर सकते हो। और आपका जो टारगेट निकल के आ जाएगा, जो प्रीवियस जो लो है वहां पर जो हाई बना, प्रीवियस प्रीवियस सपोर्ट लेने के बाद जहां तक हाई गया था, तो इसको आप ऐसे टारगेट देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको मतलब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और स्टॉप लॉस के लिए जिस कैंडल के लो के नीचे जहां पर सपोर्ट, जो सपोर्ट लाइन होता है, देखिए इस कैंडल का जो सपोर्ट लाइन होता है, ठीक है, इसके लो के नीचे आप 1-2% की बफर लगा के आप एज ए सपोर्ट, आप एज ए स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। और टारगेट है जहां तक हाई लिया था, यहाँ पर लो बनाने के बाद जहां तक हाई लिया था, जो हाईएस्ट ग्रीन कैंडल है उसका एज ए, उसका क्लोजिंग प्राइस को आप एज ए टारगेट कंसीडर कर सकते हो।
और ये है बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। क्यों बुलिश रिवर्सल पैटर्न? प्राइस यहाँ पर क्या है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, एक जगह पे सपोर्ट लेता है, फिर से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। उसके बाद वहां से नीचे की तरफ आता है और फिर से उस जगह का सपोर्ट लेकर ये एक्सपेक्ट किया जाता है जो प्रीवियस जो हाई जहां तक गया था वहां तक प्राइस फिर से जाएगा, और टारगेट तो वहां तक प्राइस फिर से जाएगा। तो इसीलिए ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो इस पैटर्न का खास है, इसका जो स्टॉप लॉस होता है कभी छोटा होता है, ठीक है। और रिस्क टू रिवॉर्ड इस पैटर्न में भी मिनिमम 1:2 का होना चाहिए। और जहां तक हाई गया था वहां पर जो हाईएस्ट कैंडल है उस हाई कैंडल का क्लोज को, हाई पॉइंट को नहीं, क्लोज पॉइंट को आप जो कैंडल का जो ग्रीन कैंडल का जो क्लोज होता है उसको आप एज अ टारगेट कंसिडर कर सकते हो। किसी को कुछ सवाल है आपको डबल बॉटम पैटर्न के बारे में? इज एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? ठीक है, मैं आप कस्टमर केयर में इस बारे में कॉल कर सकते हैं, सतीश जी। आपको डबल बॉटम पैटर्न के बारे में और कुछ सवाल है? ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपका आ गया था ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड में 30 अक्टूबर को आया था। देखिए ये हो गया आपका डबल बटन पैटर्न, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से हाई बनाया, ठीक है। वहां पर आके फिर से सपोर्ट लिया, जिस चैनल के सपोर्ट लिया उसके हाई के ऊपर आप, हाँ, ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, उसका हाई के ऊपर आप बाई कर सकते हो। और टारगेट जो ग्रीन कैंडल है मैक्सिमम हाई, इसका क्लोज को आप एज ए टारगेट रख सकते हो। और स्टॉप लॉस के लिए जो जहां पर सपोर्ट लिया था उसके थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डबल बॉटम पैटर्न, सॉरी। डबल टॉप पैटर्न एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। और ये किसी ने विप्रो के बारे में पूछा था, ये देखिए यहाँ पर आ गया 30 अक्टूबर को रिसेंट में विप्रो में डबल टॉप पैटर्न एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, ठीक है। और इसका जो ये इसका जो लॉजिक है बिहाइंड है क्या है, प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आता है, एक जगह पर रेजिस्टेंस लेता है, और उसके बाद प्राइस नीचे आता है। उस ऊपर नीचे आने के बाद बायर लोग फिर से डोमिनेट करना शुरू करता है और फिर से ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है। और प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है, प्रीवियस जहां पर रेजिस्टेंस लिया था वहां पर जाकर फिर से रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे आना शुरू करता है। और जिस कैंडल पे कैंडल ने दूसरा बार रेजिस्टेंस दिया था उसका लो के नीचे से आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो विप्रो किसी कोई पूछ रहा था, यहाँ पर देखो विप्रो में डबल टॉप पैटर्न आ गया है। हालांकि आप कैश मार्केट में तो सेल नहीं कर सकते, इसको देखकर आप एफएनओ में काम कर सकते हो, ठीक है। और ये जो है जो डबल बॉटम पैटर्न है, डबल वो है, सॉरी, डबल पैटर्न बॉटम जो पैटर्न है उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। आपका आया था निपॉन एसेट एसेट मैनेजमेंट, ठीक है, यहाँ पर आया था। टारगेट तो इसका हिट नहीं हुआ। एक चीज बताना मैं भूल गया है, डबल टॉप पैटर्न के केस में अगर टारगेट ले सकते हैं, जो सबसे जो लोएस्ट कैंडल है उसका जो क्लोजिंग प्राइस है उसको आप एज ए टारगेट रख सकते हो, ठीक है सर। ट्रिपल टॉप पैटर्न सेम है, बस वहां पर दो बार सपोर्ट, ट्रिपल बॉटम पैटर्न, सेम ही है। बस डबल बॉटम के केसेस में क्या होता है, आपका प्राइस दो बार सपोर्ट लेता है, लेकिन ट्रिपल बॉटम केसेस में क्या होता है, आपका प्राइस जो होता है वो तीन बार सपोर्ट लेता है। हम देख सकते हैं एक ही आया था 30 अक्टूबर को आपका जेपी पावर में। देखिए ट्रिपल टॉप
ये देखिए यहाँ पर टारगेट भी हिट हो चुका है। यदि ये इसका मैक्सिमम हाई था, वहां पर ये लास्ट बार सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर चला गया है। इसका टारगेट भी नहीं, एक मिनट, नहीं, ये इसका मैक्सिमम हाई है, सॉरी। और ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न जो सेम है, प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेता है एक बार, दो बार, तीन बार, उसके बाद जिस कैंडल ने सपोर्ट दिया उसका हाई के ऊपर आपको बाई करना है। और जो मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट बनाया था वहां का जो क्लोजिंग प्राइस है, वहां पर जाकर उसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो आपका टारगेट रहेगा। और स्टॉप लॉस जो है वो इस केसेस में भी सेम ही रहेगा, जो सपोर्ट है उसका थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। ट्रिपल टॉप में तो रिसेंट में कुछ आया नहीं है। ट्रिपल टॉप जो होता है बेसिकली ट्रिपल बॉटम का एकदम ऑपोजिट होता है। यहाँ पर प्राइस ऊपर जाकर एक रेजिस्टेंस लेता है तीन बार, और लास्ट बार जिस कैंडल ने रेजिस्टेंस लिया उसका लो के नीचे आप सेल कर सकते हो। ठीक है, पास्ट में एक बार देख लेते हैं। हाँ, पास्ट में आया था हमारा 7 अक्टूबर को। रेडिको खैतान एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स इसमें आए थे। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स एक बार देख लेते हैं। ये देखिए आपका ट्रिपल टॉप एक वन, ये एक टॉप है, ये एक टॉप हो गया, ये एक टॉप हो गया, और इसके जिस कैंडल ने आखिरी बार जो आखिरी कैंडल है यहाँ पर, उसके लो के नीचे आपको सेल करना है। इसमें शायद ये देखिए ये आपका टारगेट हो गया, और जो क्लोजिंग प्राइस है उसको, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर दिख नहीं रहा है। क्लोजिंग प्राइस के जो टारगेट है वहां पर देख सकते हो आप क्लियरली, टारगेट हिट हो चुका है। ठीक है, ट्रेडिंग को खैतन भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका शायद स्टॉप लॉस हिट हो गया। हाँ, स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल स्टॉप्स एंड बॉटम, इसको लेकर किसी को सवाल है? चलिए अब दूसरे पैटर्न की तरफ जाते हैं, वो है फ्लैग पैटर्न। ठीक है, तो फ्लैग पैटर्न एक कॉन्टिन्यूअस पैटर्न होता है। एक बार पीपीटी में ओपन करते हैं। अ, मेरा पीपीटी विजिबल है? काइंडली कंफर्म कीजिए। ओके, सो आई थिंक सभी के लिए मतलब सबको दिख रहा है पीपीटी। तो बेसिकली फ्लैग पैटर्न जो होता है कॉन्टिन्यूअस पैटर्न होता है। और ये क्या होता है, फ्लैग पैटर्न दो तरह के होते हैं, एक है बुलिश कॉन्टिन्यूअस पैटर्न, और फिर एक होता है बियरिश कॉन्टिन्यूअस पैटर्न। बुलिश कॉन्टिन्यूअस पैटर्न किसको बोलते हैं? एक अपवर्ड रैली के बाद प्राइस कंसोलिडेट होना शुरू करता है, उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस फिर से आप उसका जो रैली है, मतलब अपवर्ड रैली है, उसको फिर से कंटिन्यू करता है। तो इसको हम बोलेंगे बुलिश कॉन्टिन्यूअस पैटर्न। और बियरिश कॉन्टिन्यूअस पैटर्न जो होता है जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। तो बेयरिश कॉन्टिन्यूअस बेसिकली प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आता है, उसका कंसोलिडेट होना शुरू करता है, एक रेक्टेंगल में कंसोलिडेट होना शुरू करता है, और ब्रेकडाउन देने के बाद, क्योंकि बियरिश कॉन्टिन्यूअस पैटर्न है, ब्रेकडाउन देगा। ब्रेकडाउन देने के बाद फिर से आप उसका जो प्रीवियस ट्रेंड है, मतलब बियरिश ट्रेंड, इसको कंटिन्यू करना शुरू करता है। तो इसको हम बोलेंगे बियरिश फ्लैग। ठीक है, तो चलिए हमारा ऐप में जो है वहां पर चल के देखते हैं। और ये एक बुलिश फ्लैग, एक है बियरिश फ्लैग। तो बुलिश फ्लैग में आया था आपका 15 अक्टूबर को ऑथम इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो ये ओपन करते हैं इसको, ये देख सकते हैं। अच्छा, फ्लैग पैटर्न का जो टारगेट और स्टॉप लॉस है वो मैं आपको बता देता हूँ। टारगेट जो है, ये जो पोल का जो हाई है, कि उसको फ्लैग पैटर्न मतलब पहले जाते हैं। फ्लैग पैटर्न बेसिकली ये लो पॉइंट से, यहाँ पर देख सकते हैं आप, लो पॉइंट से प्राइस ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, और एक रेक्टेंगल में, रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन में, एक रेक्टेंगल में ये कंसोलिडेट होना शुरू करता है, और ब्रेकआउट देने के बाद फिर से ऊपर जाना शुरू करता है। ठीक है, फ्लैग पैटर्न का जो टारगेट होता है बेसिकली जो पोल का जो साइज है,
उसको आप ऐड करेंगे ब्रेकआउट पॉइंट से, तो ये हो गया हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न का टारगेट। तो बुलिश कैसे होता है, जो ब्रेकआउट पॉइंट है जो ब्रेकआउट पॉइंट है उससे क्या करेंगे हम, इस जो पोल है, पोल का जो साइज है इसको आप ऐड करेंगे, तो ये हो गया हमारा बुलिश पैटर्न फ्लैग पैटर्न का टारगेट। स्टॉप लॉस के लिए सेम थ्योरी है जैसे सिमेट ट्रायंगल्स पैटर्न में हम आपको पढ़ाए थे। जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका जस्ट लो के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर उसका एक कैंडल के लो के नीचे, या फिर प्रीवियस जो स्विंग है उसके लो के नीचे। और रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो जो होता है ना सर, वो सेम होता है, मतलब 1:2 का मिनिमम रहना चाहिए, ताकि जैसे मैंने आपको बताया जो वो मतलब हम आपका अगर 5 ट्रेड भी सक्सेसफुल रहा फिर भी आप प्रॉफिटेबल में रहोगे, ठीक है। तो फ्लैग पैटर्न का एक बार इसमें आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं टारगेट। तो ये हो गया आपका हाई, हाई है कितना आ गया आपका 1830, माइनस ये हो गया आपका लो, लो 986.75, 986.75, तो 843.25, तो ये हो गया आपका पोल का साइज, ठीक है, 843.25। और ये आ गया आपका ब्रेकआउट पर, तो इस सब ऐड कर देंगे 1830, तो टारगेट आ गया आपका 1673.25, ठीक है। और स्टॉप लॉस जैसे कि बताया, इसमें भी आप जो थ्योरी मैंने आपको बताया, अगर आपका टारगेट अराउंड 30% के करीब आ रहा है तो आप इसको 3 महीने के लिए होल्ड कर सकते हो, लेकिन आप 10 to 15% के लिए आप 1 से 1.5 महीना होल्ड करना बेटर रहेगा। अगर आप 3 महीने के लिए होल्ड करें तो आप एसएमए का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप 1 से 1.5 महीने 1 से 1.5 महीने के लिए 21, अगर आप 3 महीने के लिए होल्ड कर रहे हो तो 21 एसएमए आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप 1 से 1.5 महीने के लिए होल्ड कर रहे हो तो उस केसेस में आप 21 ईएमए का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होता रहेगा, प्राइस ऊपर जाता जाएगा, वही उसके साथ साथ आपका जो स्टॉप लॉस है ऊपर जाता जाएगा। तो अगर प्राइस घूम गया, प्राइस अगर घूम जाता है और आपका ईएमए एसएमए का नीचे क्लोज दे देता है, तो उस केसेस में आप एग्जिट कर सकते हो, मतलब एग्जिट कर लेना। इससे क्या होगा, आपका मैक्सिमम जो ट्रेड का जो प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज जो है वो आपका बढ़ जाएगा। मतलब अगर आप 10 ट्रेड लेते हो उसमें से 7-8 आपका प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक नंबर है, इसको आप लिख मत लेना 7-8 ही होगा, ठीक है। ये जस्ट मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और ब्रेकआउट करने जो है, जैसे सिमेट्रिकल कैंडलस्टिक में बताया, जो रेक्टेंगुलर का जो कॉन्सोलर मतलब यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर शेप में जो प्राइस जो कॉन्सोलर होता है, जो ब्रेकआउट कैंडल है होना चाहिए और ग्रीन होना चाहिए। और ये जो कॉन्सोलर यहाँ पर वॉल्यूम बेसिकली ड्राइंग होता है मैक्सिमम केसेस में, हर केसेस में नहीं। जो ब्रेकआउट कैंडल होता है उसका जो वॉल्यूम है वो एक कॉन्सोलर कैंडल से ज्यादा होना चाहिए और एक ग्रीन होना चाहिए, और उसका हाई के ऊपर क्लोज जाना चाहिए। तो उस केसेस में आपका जो टारगेट अचीविंग का जो परसेंटेज है, जो संभावना है आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा एक स्टॉक में देखते हैं, इसमें भी देख सकते हो मदरसन इंटरनेशनल, ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो हो गया, ठीक है। इसके देखिए ब्रेकआउट कैंडल तो ठीक ही दिया था, लेकिन इसमें टारगेट अचीव नहीं हो गया, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा नहीं था। देखिए यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर का अंदर जो ग्रीन कैंडल है इसमें वॉल्यूम ज्यादा था, लेकिन यहाँ पर जो ब्रेकआउट कैंडल है इसमें वॉल्यूम ज्यादा नहीं था, और मार्केट भी थोड़ा बियरिश है, इसी वजह से इसने तो शायद स्टॉप लॉस हिट कर दिया। लेकिन ये नॉलेजेबल के लिए देखते हैं बाद में, मतलब सेशन एंड के टाइम में हम आपको बता देंगे, ठीक है विजन जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, तो इसका टारगेट कोई मुझे कैलकुलेट करके बता सकता है प्लीज। मैं भी एक कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो आपका हाई पॉइंट है
तो 74 का आपका पोल का साइज है, तो इससे आप ऐड करेंगे ब्रेकआउट पॉइंट को। सॉरी, ब्रेकआउट पॉइंट है हमारा 208.88। तो 283.26, तो ये हो गया हमारा टारगेट। ठीक है, चलिए अब दूसरी फ्लैग बियरिश फ्लैग में चलते हैं। बियरिश फ्लैग जस्ट ऑपोजिट होता है, ये भी एक बियरिश कॉन्टिन्यूअस पैटर्न होता है, और बुलिश फ्लैग का जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक है, टारगेट जो स्टॉप लॉस जो है वो बेसिकली सेम ही होता है। आप इसको रेफरेंस लेके आप इफिनोस में काम कर सकते हो, कॉल सेल कर सकते हो, या फिर पुट बाई कर सकते हो, या फिर आप फ्यूचर मार्केट में भी काम कर सकते हो। ठीक है, इसको लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट क्योंकि ये बियरिश फ्लैग पैटर्न है, यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया है, आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली आपका हाई पॉइंट 1402.50, और ये हो गया हमारा लो पॉइंट। लो पॉइंट 1200, ये आपका लो पॉइंट। तो इससे इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपको पोल का साइज है आपको मिल जाएगा, और जो ब्रेकडाउन पॉइंट है उससे आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। मेट्रो बैंड्स में आपका आया था, इससे आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। मेट्रो बैंड्स में आया था। स्टॉप लॉस के इन स्टॉप लॉस केसेस, स्टॉप लॉस जो होता है दोनों केसेस में सेम होता है। ठीक है, आप जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया उसके हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर एक कैंडल ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो अपने प्रीवियस वीक। और ये इस केसेस में भी आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए मिनिमम 1:2 का होना चाहिए। ठीक है, दूसरे एक देखते हैं, दूसरे स्टॉक आया था हमारा बिरला कॉर्पोरेशन, ये आपका 7 अक्टूबर में आया था। इसका प्राइस पॉइंट है 1212। ठीक है, तो ये आपका हाई पॉइंट हो गया, ये आपका लो पॉइंट हो गया। तो इससे आप इसका अगर माइनस करेंगे तो पोल साइज मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पोल साइज मिल जाएगा, और ब्रेकडाउन देने के बाद, आप क्या करेंगे, जो ब्रेकडाउन पॉइंट है उससे क्या करेंगे, हाई और लो पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका जो टारगेट है वो आ जाएगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस इन केसेस में सेम ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आई थिंक द टाइम इज अप। इंडसइंड बैंक देखते हैं, यहाँ पर कुछ मिलता है, माना मैं चार्ट में ओपन कर लूंगा। एक मिनट बिजन जी। हम्म, एक मिनट मैं चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। हाँ हाँ, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर, यूट्यूब में, हमारा यूट्यूब चैनल स्वागत है, वहां पर मिल जाएगा। इंडसइंड बैंक। नहीं, ऐसा मुझे ऐसा कुछ सच पैटर्न नहीं दिख रहा है। ठीक है, इंडसइंड बैंक में आसिफ जी देखता हूँ सीडीएसएल में कुछ पैटर्न बना है कि नहीं। पहले ऐप में चलते हैं। एक मिनट।
सीरियस 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 हाँ देखिए, सीडीएसएल में आपका, आप कह सकते हो यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाया था, ठीक है। यहाँ पर हाँ, डबल, एक डबल बॉटम, अभी तो एक यहाँ पर ट्रिपल बॉटम भी कह सकते हो। ये जो हाई है, ये आपका अराउंड टारगेट आ सकता है, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपका बोल सकते हो एजुकेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। ओजा जी, सारेगामापा, ठीक है, ये फाइनल स्टॉक है, एक बार देख लेता हूँ। नहीं सॉरी, सारेगामापा में ऐसा कुछ पैटर्न, ऐसा कुछ आया नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए सेशन को यही एंड करते हैं। कैसा लगा आप लोग प्लीज बताइए एक बार कमेंट्स करके। ओके, सो गुड नाइट टू एवरीवन। आप लोगों का मतलब इतना ये जो टाइम स्पेंड किया, अच्छा लगा। हाँ, इसका रिकॉर्डिंग हमारा जो स्टॉकेज का जो यूट्यूब चैनल है उससे आपको मिल जाएगा, ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ, फ्री में मिल, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू आसिफ जी, थैंक यू। तो ठीक है, हाँ भी तो ठीक है।